एक बार फिर से आईटीआई पास छात्रों के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये नोटिफिकेशन आप यहां पर देख सकते हैं, एनपीसीआईएल अर्थात न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है। सबसे पहले मैं आपको ये कन्फर्म कर दूं, आप किसी भी राज्य के रहने वाले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस नोटिफिकेशन को मैंने पहले ही पढ़ लिया है, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया पालघर महाराष्ट्र के अंतर्गत जारी किया गया, जिसमें साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें आपको जो वैकेंसी देखने को मिल जाती है, इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया आज की डेट में अर्थात 11 जनवरी 2022 को। आज की डेट है 11 जनवरी 2022 और ये आज से ही फॉर्म भरना इसका स्टार्ट हो चुका है। और ये जो फॉर्म भरा जाएगा 25 जनवरी 2023 को, ये आपका 16 मतलब 4 बजे तक ये आपका फॉर्म है, ये आपका भरा जाएगा। तो जो भी छात्र फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है, ऐसा मौका आपको बार-बार नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये किस तरह की वैकेंसी है, अप्रेंटिसशिप है या जॉब है या यहाँ पर कोई आपको कैंपस के अंतर्गत है? तो चलिए, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ये जो वैकेंसी आपकी निकाली गई, अप्रेंटिसशिप के तौर पर निकाली गई, जिसमें आप किसी भी राज्य के रहने वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी आपके लिए अच्छी बात है। नीचे आप आएँगे स्क्रॉल करते हुए, तो आपको यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल जाता है, किस ट्रेड के आप अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप हीटर ट्रेड से आईटीआई के हैं या टर्नर ट्रेड से या इलेक्ट्रीशियन से या वेल्डर से या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से या प्रिसिशन एनएससी मैकेनिक से, या यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कारपेंटर, प्लम्बर, वायरमैन और यहाँ पर डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल। और नीचे आप आ जाएँगे साथियों, तो यहाँ पर आपको पेंटर और यहाँ पर नीचे आएँगे तो आपको देखने को मिल जाता है ड्रॉपमैन मैकेनिकल और यहाँ पर ड्रॉपमैन सिविल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली और यहाँ पर अनुरक्षण के अंतर्गत और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग से सहायक के अंतर्गत और आशुलिपिक अंग्रेजी के अंतर्गत, अतः जो छात्र स्टेनोग्राफर इंग्लिश के अंतर्गत और इंस्टोग्राफर हिंदी के अंतर्गत, या जो छात्र यहाँ पर अनुसूचित सहायक के अंतर्गत आईटीआई के हैं, वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। टोटल यहाँ पर जो पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है 295 यहाँ पर टोटल पोस्ट है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अभी हाल ही में रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका मैंने फॉर्म भरने का पूरा तरीका आपको बताया, मोबाइल के द्वारा आप कैसे भर पाएंगे, जिसमें टोटल यहाँ पर 226 आपको सीट खाली देखने को मिल रही थी। तो यदि आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। कैसे मोबाइल के द्वारा फॉर्म भरा जा रहा है, इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दे रखी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जो भी ट्रेड के अंतर्गत आप फॉर्म को अप्लाई करें, उसमें सीट यहाँ पर देख लीजिएगा, सामने यहाँ पर सीटों की संख्या भी रखी गई है। और ये जिसमें आपको जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें आईटीआई पास जो छात्र हैं वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। नीचे आप आइए स्क्रॉल करते हुए, इसके बारे में कुछ इन्होंने जानकारी भी दे रखी है, जिसको आप यहाँ पर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि कुल जो पद है इसमें टोटल 295, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए कितनी है और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए कितने, तो ये सब आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा। क्योंकि आप जिस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उसमें आपको एक ही सीट से मतलब है, कितनी सीटें इससे आपको मतलब नहीं है। नीचे आप आएँगे स्क्रॉल करते हुए, तो इसमें बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा। तो जिन्होंने आईटीआई पाठ्यक्रम 1 वर्ष का किया है और फॉर्म को अप्लाई करें, उनको ₹7,700 पर मंथ दिया जाएगा। और जो छात्र 2 साल का कोर्स किए हैं और इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उनको ₹8,855 दिया जाएगा। यदि यहाँ पर उम्र की बात करें, कितने उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, तो यदि आपकी उम्र 14 से 24 वर्ष है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। जिसमें उम्र जो आपका यहाँ पर काउंट किया जाएगा, वो 25/1/2023 से आपका उम्र काउंट किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिसमें साथियों यहाँ पर आपको शारीरिक मापदंड भी देखने को मिल जाता है। जो छात्र फॉर्म को अप्लाई करें, उनकी हाइट 1.37 होनी चाहिए और यहाँ पर देखिए वज़न जो उनका होना चाहिए, ये 25.5 केजी मान लीजिए। चेस्ट की बात करें तो इसमें आपका जो रखा गया 3.8 सेंटीमीटर रखा गया है, जो कि प्रसार होना चाहिए। मतलब कि फुलाकर आपका जो होना चाहिए, यहाँ पर 3.8 आपका होना चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा। नीचे आप आ जाएँगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, इसमें दृष्टि के बारे में बताया गया है। तो ये दृष्टि के बारे में कहा जा रहा है कि किसी भी आँख की और किसी भी आँख की पलक के रोगग्रस्त होने की कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं होनी चाहिए, इसमें कहा जा रहा है।
यहाँ पर टिप्पणी किया गया है जो कि चयनित उम्मीदवार को यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी छात्र यहाँ पर चयनित होंगे उम्मीदवार उनको ट्रेड अप्रेंटिसशिप के रूप में लेने से पहले सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित चिकित्सा परीक्षण उत्तीर्ण करना होगा। कहने का मतलब यहाँ पर आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप अपने जो भी आपको नज़दीकी होगा गवर्नमेंट जहाँ पर वहाँ होगा वहाँ से आप इसको बनवा लीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चयन प्रक्रिया के बारे में इन्होंने बता रखा है, अप्रेंटिसशिप का चयन आपका आईटीआई के सभी सेमेस्टरों में प्राप्त अंकों के आधार पे किया जाएगा। देखिए, बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूजन होगा कि सर सेमेस्टर वाइज़ यहाँ पर दिया गया है, तो देखिए, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि सेमेस्टर वाइज़ थे, जिनमें यहाँ पर 1 साल में 2 परीक्षाएँ होती थी और 2 साल में टोटल 4 परीक्षाएँ होती थी। लेकिन अब यहाँ पर 1 साल और 2 साल मतलब कि 2 साल का ही कोर्स कर दिया गया है, जिसमें 1 साल में 1 यहाँ पर एग्ज़ाम होता है और यहाँ पर 2 साल में केवल आपको 2 एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो वो भी छात्र अप्लाई कर पाएँगे सेमेस्टर वाले और जो ईयरली वाले हैं वो भी अप्लाई कर पाएँगे। इनकी यहाँ पर शर्तें में आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। दूसरी बात ध्यान रखिएगा इसमें भर्ती प्रक्रिया के बारे में कुछ इन्होंने सलाह दे रखी है। इसमें ये कहा गया है कि फॉर्म भरते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल आप सही कीजिएगा। जो भी यहाँ पर आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फॉर्म फिल अप करते समय आप उसमें जब यहाँ पर डालेंगे तो आप ध्यान रखिएगा वो बिल्कुल आपका सही होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है उसी के माध्यम से आपको मैसेज के रूप में प्राप्त होगा कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ इन्होंने ये कहा है कि आपको जो होना चाहिए पंजीकृत आपका होना चाहिए। ये आपका जो कि एसएमएस के द्वारा भेजा गया है, उसी के अनुसार इन्होंने जानकारी दे रखी है। नीचे आप आएँगे स्क्रॉल करते हुए तो कुछ इन्होंने जो कि यहाँ पर इसके बारे में जानकारी भी दे रखी है डाकघर पालनगर के अंतर्गत कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि परीक्षण जो आपका स्थान रखा गया वो तारापुर महाराष्ट्र स्थल है और इसमें डाक टीपीपीए बाय बायसर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ये काफ़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। नीचे आप आएँगे साथियों तो कुछ इसमें बाध्यता के बारे में जानकारी दी रही। वैसे इसमें कोई भी बाध्यता नहीं, किसी भी आप राज्य के रहने वाले फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों कुछ अदर जानकारी की, जैसे कि फॉर्म फीस के बारे में। तो इसमें फॉर्म फीस के बारे में कहीं कहीं यहाँ पर जानकारी नहीं रखा गया है। बस इसमें ये कहा गया है कि यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, www.apprenticeshipindia.org की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, पंजीकरण करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए पंजीकरण कैसे किया जाता है, जिसको अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। यदि आपको जानकारी नहीं कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप मात्र एक वीडियो देखकर आसानी से मोबाइल के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे, बिल्कुल आसान तरीका से। फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसेस इन्होंने बता रखा है। तो ये आपकी अप्रेंटिसशिप की ऑफ़िशियल वेबसाइट से फॉर्म भरा जाएगा, किसी अदर वेबसाइट से फॉर्म नहीं भरा जाएगा, क्योंकि इन्होंने कोड दे रखा है। इसके अंतर्गत ही आप यहाँ पर क्या करेंगे, एस्टेब्लिश नंबर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, इसके अंतर्गत ही आप फॉर्म को फिल अप कर पाएँगे। तो जल्दी मैं आपको इस पर वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ कि कैसे आप मोबाइल के द्वारा फॉर्म फिल अप कर पाएँगे। तो आप बस यहाँ पर वेट कीजिए, जल्दी आपको इसका अगला वीडियो भी मिलने वाला है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।